हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब मस्त हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुफ्ती फ़ारूक, जो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है कि सारे पंडितों के होश हवास उड़ गए। तो उन्होंने जो बताया कि ये पर्चा देखने के बाद उसके बारे में जो सारी जानकारी देते हैं, उसके बारे में कुछ ऐसा बयान बोला कि सारे पंडितों के होश हवास उड़ गए। तो देखते हैं वीडियो के अंदर, मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर। लेकिन यही वो होता है कि जादूगर यही तो करता है, आंखों के सामने ऐसा पर्दा डाल देता है कि समझ में नहीं आता कि शोबदेबाजी है, असल में है कुछ भी नहीं। चल रहा है ना, पर्ची वाले बाबा भी चल रहे, इशारा कर रहा हूँ ज्यादा, हमको क्या जरूरत है उस तरफ बोलने की, इशारा करके गुजर के। अब दुनिया बेवकूफ बन रही है, उसको खुद अपनी खबर नहीं कल क्या खाएंगे। एक तोता लेके बैठा हुआ है, वो आपकी किस्मत के हाल तोते से बताता है। अरे भाई तू क्यों दूसरों के हाल बता रहा, तोते के जरिए अपनी पर्ची निकाल के बता दे कि तू कब अमीर बन, कब तक फुटपाथ पे बैठा रहेगा। लेकिन लोग बेवकूफ बन रहे हैं ऐसे लोगों के पास भी। तो इनको पता है कि हमारी अवाम बेवकूफ है, ठोक दो, कौन पूछने वाला है। भाई अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, नबी मर गए, उस्मान गनी का अकीदा है, उमर फारूक का है, मौला अली का है, हजरत सैयदा फातिमा का है, हजरत आयशा का है। अरे मौलवी जी किस किताब में लिखा है, नाम तो बताओ किस किताब में इन्होंने कहा नबी मर गए, मुर्दा हो गए। हमें तो किताबों में अबू बकर सिद्दीक का ये अकीदा मिलता है। अल खसाइसुल कुबरा में इमाम सूती लिखते हैं, हजरत मखदूम सिमनानी लताइफ अशरफी में लिखते हैं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी बुस्तानुल मुहद्दिसीन में लिखते हैं, हजरत इमाम अस्करी हजरत तारीख दमिश्क में लिखते हैं। एक मुतादिद हवालों की फहरिस्त है, अब्दुल रहमान जामी नफातुल अंस में लिखते हैं। कितने मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने हदीसों को नकल किया कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया तो मौला अली को बुलाया और कहा अली मेरी एक वसीयत है। कहा कहें अमीरुल मोमिनीन क्या वसीयत है? कहा मेरी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाए। मैं गार में भी हुजूर का रफीक था, सफर में भी हुजूर का रफीक था, मक्का में भी हुजूर का रफीक था, मदीने में भी हुजूर का रफीक था। मैं चाहता हूँ मौत के बाद भी हुजूरी का रफीक रहूं। अली मेरी वसीयत ये है कि मुझे रसूल के पहलू में दफन किया जाए, गुस्ल आप दे, नमाज जनाजा आप पढ़ाएं, उन्हीं हाथों से गुस्ल दे जिन हाथों से आपने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया है। मगर सुनिए हुजूर की बारगाह में अदब का तकाजा ये है, हक जो है सच्चाई ये है, हकीकत है ये पर मामला मबनी ये है कि आप हुजूर से इस ताल्लुक से पहले इजाजत तलब कर लीजिए। हुजूर का विसाल हो चुका है, मेरी लाश को मेरे जनाजे को ले जाएं और हुजूर से इजाजत तलब करें। अगर हुजूर की बारगाह से इजाजत मिले तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन करना, और अगर इजाजत ना मिले तो मुझे आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आम लोगों के बीच, आम मुसलमानों के बीच दफन कर देना। रावी हदीस कहते हैं कि मौला अली ने वसीयत पर अमल किया, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा लाया गया, रसूलुल्लाह के रोज़े के सामने रख दिया गया। हुजूर के रोज़े का दरवाजा बंद था। रावी हदीस कहते हैं मौला अली आगे आए, साथ में हजरत उमर थे, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई या रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, सरकार हम आपके रफीके गार अबू बकर को लाए हैं, हम आपके खलवत और जलवत के साथी अबू बकर को लाए हैं, सरकार ये आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं। हुजूर इजाजत है। रावी कहते हमने देखा रोज़े रसूल का जो दरवाजा बंद था खुद ब खुद खुला, कब्र मुबारक से आवाज आई रफीक को रफीक से मिला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कस्बा गोला, नारे तकबीर। तो अबू बकर का तो अकीदा ये पता चला, साथ में अली है। अली नहीं कहते अबू बकर, हुजूर तो मर चुके हैं, ना सुनते हैं ना देखते, इजाजत कैसे देंगे? उमर एतराज नहीं कर रहे, आयशा सिद्दीका एतराज नहीं कर रही है, सैयदा फातिमा तो खैर विसाल हो गया था उस वक्त, और दूसरे सहाबा कोई एतराज नहीं कर रहे। हर सहाबी इस वसीयत पर अमल कर रहा है। गोया पता चला कि सहाबा जानते हैं, हुजूर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और अगर मंजूर हो तो इजाजत देने की ताकत और सलाहियत भी रखते हैं, तभी तो इजाजत ली जा रही है। और वहाबी जी ने एक कतार में सबके नाम लेके ठोक दिया, अवाम को उल्लू बना दिया। अबू बकर को अकीदा मर गए, उमर का अकीदा मर गए, दलीलें तुम्हारे पास है ही नहीं, कुरान तुम्हारे पास नहीं, हदीस तुम्हारे पास नहीं, लप्पासियां करते हो और उसको इस्लाम बताते हो। आइए इन्हीं लप्पासों में से एक और लप्पास को सुना।
ये नबी को मुर्दा कैसे साबित कर रहा है? इसके बाद कोई हदीस नहीं है। ये अक्ल की, शैतानी अक्ल का इस्तेमाल करता है। देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस इलाके में बहुत आया। ये कौन सा कस्बा गोला है, और एक और नाम है उसका, वीडियो अगर मौका मिला तो दिखाऊंगा। आप ही के आसपास में बंगाल में जाए, इसकी बड़ी बेइज्जती की गई थी। एक कौन सा है, लाल गोला, ये कहां था? बंगाल का इलाका है, हाँ? करीब में है कि दूर है? दूर है। वहां लाल गोला में इसके साथ क्या हुआ सुनिए। मैं लाल गोला की बेइज्जती कस्बा गोला में सुनाऊंगा। क्या बात है, वाह। वो आखिरी में रखा है मैंने, वहीं पर ही एंड करेंगे ताकि हमारी मजलिस का इख्तिताम हंसी खुशी हो जाए, आप हंसते हुए इस पिंडाल से जाएं। आइए मस्खरे को सुनिए, रसूल की इंतकाल पर कैसा मजाक उड़ा रहे, हुजूर को कैसे मुर्दा कहता है। माज़अल्लाह। तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। कितना बड़ा जाहिल है। बड़े लोगों से मिलने जाया जाता है, घर बुलाया नहीं जाता। भाई आपने उलमा को बुलाया, अपने से बड़ा समझते हो कि छोटा समझते हो? तो क्या नौकर बनाया कि आप उनको बुलाकर अपने घर को साहिब बरकत का सबब समझ रहे हैं उनके कयाम को? अजीब जाहिल है। साहबा करम के रसूलुल्लाह को दावत नहीं देते थे तो हुजूर उनके घर जाते तो क्या मतलब नौकर हो जाते थे? अजीब मंतीक है। फिर जाहलत के अंदर कुछ जुमले इसकी जबान से सच्चाई के निकल गए। अल्लाह ने खुद निकले कहा, मेरा घर उस लायक नहीं है कि आका को बुलाऊं। ये तो हकीकत है, तुम मनूस खबीसों का घर उस लायक है ही नहीं कि आका आए। क्या बात है, तो सही बात है। इसलिए कि आका तो आशिकों के यहाँ आते हैं, बदअकीदों के यहाँ नहीं आते। और आशिकों का हाल ये है कि मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कमेटी, सरजमीने कस्बा गोला, नारे तकबीर, तो नारे रिसालत। आका आशिकों के आते हैं, इसलिए आशिक कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या। और दूसरी बदबख्ती देखो इसकी जहालत। अल्लाह ताला ने सच्चाई निकाल दी। कहा हुजूर कहाँ है, मुझे एड्रेस दो, तुम जाओ या ना जाओ, मैं लोगों से चंदा करके भीख मांग के जाऊंगा। यानी वहां भी अपना पैसा खर्च नहीं करेगा, वो पैसा तो अय्याशी पे खर्च करेगा ना, बनारस में खर्च करेगा, केस लड़ने में खर्च करेगा। अरे अगर हम सुन्नी को मौका मिले और आका जाहिरी हयात में तशरीफ ले आए और हमें इत्तला मिले कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, तो हम तो अपना घर बार लुटा के हुजूर से क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं मांगेंगे, ये भीख मांगेगा उस वक्त। मगर मजाक कैसे उड़ा रहे नबी की हयात का।
कहता है सुन्नी लोग कहते हैं पर्दा कर गए, हम एहतराम नहीं करेंगे। हम कहते हैं भाई फला बुजुर्ग पर्दा कर गए, रसूलुल्लाह पर्दा करे, हम ये नहीं कहते मर गए। ये इन जाहिलों की जबान है, कहता मतलब तो यही हुआ ना, मर गए। मर गए बोलो, पर्दा कर गए, गए क्यों बोलते? नहीं, वो हमारी आंखों से उजाले। हाँ, आंखों से उजाले मतलब दिख नहीं रहे ना, चले गए ना दुनिया से, तो मर गए हुए ना मतलब। नहीं, वो हमारी निगाहों से उछले, हम देख नहीं सकते। हाँ, तुम देख नहीं सकते, क्या हुआ उधर उनका कुछ फाल्ट है, तुम देख नहीं सकते, इसका मतलब यही हुआ ना मर गए। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हकीकत ये है कि हुजूर मर गए, कबूल करो। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, हमारे अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह का वादा है कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना। ये कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। इस आयत के तहत, फरमाने इलाही के तहत हर जानदार को मौत का मजा चखना है। नबी भी जानदार है, नबी भी नफ्स है, जिन्स है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह के वादे के मुताबिक मौत आई, लेकिन अंबिया और हमारी मौत में फर्क ये है कि अंबिया के लिए एक आन के लिए, एक घड़ी सेकंड से भी कम वक्त में एक मौत आती है, वादा इलाही पूरा होता है, फिर रूह आपके जिस्मों में लौटा दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर पहले की तरह आपकी हयात होती है। इस पर दलीलें हैं, दलीलों के अंबार है। इस पर अगर किसी को शौक हो तो मुनाजरा कर ले, हम तैयार। क्या बात है बाबा। लेकिन तकरीरों में सारे दलाइल नहीं रखे जा सकते, वक्त की तंगदामनी है। तो अकीदा तो यह है कि हुजूर को वादा इलाही के तहत मौत तो आई, लेकिन हुजूर अपनी कब्र में इस वक्त जिंदा है। ये अकीदा है, और मैं भी इंशाल्लाह इस पे हदीस पे पेश करूंगा। लेकिन आइए, इस बेगैरत को इसी की जबान में जवाब दे रहा हूं कि तू कहता है हकीकत ये है कि मर गए। तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, आंखों से उजल हो गए, हमारी निगाहों में नजर नहीं आ रहे, मतलब तो यही हुआ ना मर गए। और अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ। इस खबीस को मालूम ही नहीं कि हुजूर का पता मदीना मुनव्वरा है, गुम्बद खजरा है, पता बताओ। बोलता कैसा मुसलमान है? अगर है तो मुझे दिखाओ। तो मैं कहता हूं अल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? कुरान में अल्लाह ने कहा अल हय्युल कय्यूम, वही तुम्हारा रब जो जिंदा है और दूसरों को जिंदगी अता करता है। आयतुल कुर्सी में आया अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम, वही जिंदा है। ला ताखिज़ु सनतु वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है ना उसको नींद आती है, वो जिंदा है, लोगों को जिंदगी देता है। अल्लाह भी जिंदा है। अब कल कोई इसकी तरह बात खबीस इसी की तरह खड़ा हो जाए और कहे मौलवी जर्जीस अल्लाह जिंदा है, अल्लाह है तो कहा दिखाओ, मुझे पता बताओ। इसका बाप भी पता नहीं बता। फरिश्ते हैं या नहीं? हमारे नबी ने हमें बताया है कि हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं। कहाँ है? कांधे पर, करामन कातिबीन, जो हमारे हिसाब किताब लिखते हैं। सीधे हाथ पर फरिश्ता नेकियों को लिखता है, उल्टे हाथ का फरिश्ता गुनाहों को लिखता है। जर्जिस के पास जाइए, अब तो जेल में सड़ रहा है खबीस की। जर्जिस मिल जाए तो खंजर लीजिए और उसका कांधा छीलना शुरू कर दीजिए। और वो कहे क्यों मार रहे हो, क्यों कांधा छील रहे हो? कहा फरिश्ता देख रहा हो, दिख तो नहीं रहा, दिखाओ। तू तो अहले हदीस है, हदीस पर तेरा यकीन है, हदीस में तो हमने पढ़ा है, मगर दिख नहीं रहा है फरिश्ता। इसकी नाक बंद कर दो और ये कहे भाई सांस क्यों रोक रहे, मैं मर जाऊंगा, हवा तो आने दो। भाई हवा का हमें तो दिख ही नहीं रही है। तो हमारा ना दिखना क्या ना होने की दलील है? मैं यहां बैठे बैठे कहूं अमेरिका नहीं है भाइयों, आप कैसे कहते? भाई मैंने देखा नहीं, तो मेरा ना देखना क्या ना होने की दलील है? अरे देखने के लिए निगाह चाहिए। तू जैसे बदबख्तों को नबी का वजूद समझ में नहीं आएगा, देखने के लिए इश्क की आशिकों की निगाह चाहिए। ऐसी क्या हालत कहते आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे दीदा कौर को क्या नजर आए, क्या देखे? हाय वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, हश्र रहे रोशन नूरी। हाय वाह वाह, आशिकों को नजर आता, लेकिन इनकी सीधे है कि हक मानो। तो चलो मैं भी एक हकीकत बताता हूँ। ये हकीकत बता रहे ना, तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए, विसाल फरमा गए, निगाहों से उजल गए, हकीकत तो ये है कि मोहम्मद मर गए, मर गए, यही बोलो। तो आइए मैं कुरान से दलील देता हूँ, पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 4। अब मैं कुरान से एक हकीकत सुना रहा हूँ। इस हकीकत को हर इसका चाहने वाला और ये मौलवी भी इसको हजम करे। अब देख के कितना हजम करते हैं।
कुरान इंसान के बारे में कह रहा है, इंसान बहुत अकड़ता है तू, तेरी हैसियत क्या है? खलकल इंसान मिन नुतफतिन फाइजा हुआ खसीमुम मुबीन। रब फरमाता है इंसान हमने तेरी तखलीक एक गंदे पानी से की। हर इंसान की तखलीक किस चीज से हुई भाई? बोलिए, गंदे पानी से, जिसको क्या कहते हैं? नुतफा। कुरान ने नुतफा इस्तेमाल किया, खलकल इंसान मिन नुतफतिन। हमने तुम्हें नुतफे से पैदा किया, गंदे पानी से, ऐसा गंदा पानी कि जिस्म से निकल जाए, गुस्ल फर्ज हो जाए, कपड़ों पे लग जाए, कपड़ा नापाक हो जाए। तुम नापाकी से पैदा हुए तो जर्जिस किस चीज से पैदा हुआ? जर्जिस भी नुतफे से पैदा हुआ। अब जर्जिस जलसे में आए तो इसका अलाउंसर, इसका नाज़ी में जलसा ऐलान करे, हजरात रास्ता दे, गंदा पानी, गंदा नुतफा चला आ रहा है। कोई कहे भाई इतने बड़े मौलाना को गंदा नुतफा क्यों कह रहे हो? तो फिर वही लबो लहजे में कह दो भाई, इनको अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, हफजुल्लाह कहो, मद्दसिल्लाहु अलैहि कहो, दामत बरकातुहुल आलिया कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुतफा। क्या बात है, क्या मिसाल है। तो हकीकत तो मानो फिर, लेकिन ये अपने मुल्लाओं के लिए ये पसंद नहीं। जो चीज ये अपने मुल्लाओं के लिए पसंद नहीं करते, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह, ये रसूल के बारे में। ये किताब इत्तेफाक से हिफ्ज़ुल ईमान, इसमें मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लिखा रसूलुल्लाह का इल्म जानवर और पागलों की तरह है। मगर यही बात अगर इनके मुल्ला के लिए कह दे कि भाई फुला मौलाना आपके जो देवबंद के अहले हदीस के, इनका इल्म क्या है यार? कोई औकात है इनके इल्म की? जानवर और पागलों की तरह इल्म है। तो ये कहेंगे हमारे मौलाना की आप तौहीन कर रहे हैं। हमारे मौलाना ने इतना पढ़ा, मदरसे में इतना इल्म हासिल किया, जानवरों की तरह इल्म है, गधे की तरह इल्म है, कुत्ते की तरह इल्म है। तो ये बात पे इनके मौलवी की तौहीन हो जाती है, लेकिन रसूल की तौहीन नहीं। लेकिन मौलवी साहब को रसूल कहाँ दिख नहीं रहे, जिंदा नहीं है। आइए हदीस पाक, और हदीस भी सियाह सित्ता की किताब से है, सुनाने इब्ने माजा आपके सामने है, दिखाइए भाई। सुनाने इब्ने माजा हदीस की 6 किताबों में आती है, और सुनाने इब्ने माजा की हदीस नंबर 1001, यह सुनाने इब्ने माजा, और इसकी हदीस नंबर 1637। तवील हदीस है, लेकिन बड़ी असमत और फजीलत है इस हदीस में, और ये हदीस की सनद बिल्कुल सही, ज़ईफ हदीस नहीं। इस हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, एक लंबी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।